हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम हरियाणा जीके में हमारे जो गणराज्यों का उदय है, जैसे योधे हो गया, कुणिंद हो गया, आगर गणराज्य हो गया, ठीक है, मौर्य वंश काल के और गुज्जर प्रतिहार तोमर, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो एचएसएससी में आए हुए हैं उनको एक में करेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। कुरु प्रदेश की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली, जो वर्तमान हरियाणा दिल्ली है अभी हमारा, पहले क्या था, ये कुरु प्रदेश की राजधानी था। 16 महाजनपदों में से एक थी, तो कौन सी थी वो? इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। जो कुरु थी प्रदेश की राजधानी थी, जो कोरुओं की राजधानी थी, वो इंद्रप्रस्थ थी। जो अभी उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यादातर एरिया दिल्ली और हरियाणा में उसका आता है। तो 16 महाजनपदों में हमारा जो है ये भारत बटा हुआ था, तो उनमें से जो कुरु प्रदेश है उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी ईसा के पूर्व में 16 महाजनपदों में कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली है, जो आधुनिक दिल्ली हरियाणा मेरठ के अंतर्गत आता था। यहाँ पर ये इलाका था। यहाँ पर इक्ष्वाकु नामक राजा शासन करते थे, ठीक है। यहाँ पर जो राजा थे, किनका शासन था? इक्ष्वाकु नामक राजा का शासन था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में यादवों का शासन था? भाई हरियाणा का ऐसा कौन सा इलाका है जिसमें तीसरी शताब्दी में यादवों का शासन था? तो वो रहेगा रोहतक, ठीक है। तीसरी शताब्दी में योद्धे का शासन रोहतक क्षेत्र में था। ए एस अल्टेकर, ठीक है, के अनुसार रोहतक यादवों की राजधानी थी। तो आपने याद रखना है कि तीसरी शताब्दी में यादवों का शासन कहाँ पर था? तो रोहतक में था। योधे गण के सिक्के जो हैं, योधे गणराज्य है उसके सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो मुख्यतः ये मिले हैं कांगड़ा से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से, सुनेत जो पंजाब में है, रोहतक, सोनीपत, औरंगाबाद, सिरसा, हांसी, हिसार, सहारनपुर, गढ़वाल, अजमेर आदि क्षेत्रों से मिले हैं। तो आपने याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड था। यादव का जो शासन था ये योधे गणराज्य के अंतर्गत था। और कहाँ पर था इनका शासन? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? ये तो सबको पता होगा, जो भीष्म पितामह थे उनका नाम क्या था? देवव्रत था। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत था। जो भीष्म है महाराजा शांतनु के पुत्र थे और उनकी माता कौन थी? गंगा थी, ठीक है। महाराजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से ये उत्पन्न हुए थे, कौन? भीष्म। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, ये सब आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? जो अपना कुरुक्षेत्र है उसको धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया? तो ये रहेगा भगवत गीता। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। अब देखो ये तो बहुत बार पूछा गया है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहाँ बताया गया है, या फिर कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम क्या है धर्म क्षेत्र। लेकिन आपने ये याद रखना है कौन से श्लोक में, तो प्रथम श्लोक में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो इससे बना सकते हैं। महाभारत एवं अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहाँ पर? ज्योतिसर तीर्थ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? तो अब कुरुक्षेत्र का तो सबको पता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ज्योतिसर तीर्थ। ज्योतिसर जो तीर्थ है हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक हिंदू तीर्थ स्थल है जो कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर थानेसर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहीं पर भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ठीक है। तो ज्योतिसर रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो वही फिर से रिपीट है, कुरुक्षेत्र। अभी यहाँ पर सिर्फ कुरुक्षेत्र दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो योद्धे, कुनिंद, अगर और अर्जुनायन से थे, ये 5-6 क्वेश्चन है, तो इसे में हम मौर्य वंशकाल पढ़ेंगे। अब देखिए, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग था? भाई कौन सा राजा था? मौर्य तो वंशकाल था, उसमें से कौन सा राजा जिसका हरियाणा क्षेत्र पर शासन था, उसका भाग था? तो ये रहेगा सारे के सारे, ठीक है। बिंदुसार के टाइम पर भी हरियाणा हमारे उनके अंतर्गत आता था, ठीक है, मौर्य शासन काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भी, अशोक के टाइम पर भी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो हरियाणा क्षेत्र बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य,
ठीक है, तीनों मौर्य राजाओं के राज्य का भाग था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आपसे ये बहुत बार पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है किसने की थी, तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चाणक्य थे जो, ठीक है, कौटिल्य चाणक्य उन्हीं का नाम है। ये क्या थे, इनके प्रधानमंत्री थे, गुरु थे, जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी और वो युद्ध वगैरह भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश में पुरातात्विक डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो कहाँ पर हुई है पुरातात्विक खोज जिससे पता चलता है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था, तो ये सुग में। ठीक है, आधुनिक सुग प्राचीन शहर सुगन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सुगन भी बोलते हैं। मौर्य राजा अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये तो पता चल गया कि सुग में जो खोज हुई है, ठीक है, पुरातात्विक खोज हुई है, वहां से पता चलता है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। आपने ये भी याद रखना है कि उस टाइम पर राजा अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा स्थान था, तो इनमें से क्या रहेगा, सुग रहेगा। चीनी तीर्थयात्री युआन च्वांग के अनुसार जब यह जगत 10वें स्तूप और एक मठ के रूप में सुशोभित थी। भाई उन्होंने लिखा हुआ है अपने ग्रंथ में कि जो ये सुग है यहाँ पर क्या था, 10वें स्तूप थे और एक मठ के रूप में सुशोभित थी। चनेती बौद्ध स्तूप सुग से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो चनेती का बौद्ध स्तूप है वो सुग से केवल 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और हेन सांग के अनुसार इसे अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो चनेती का स्तूप है, चनेती का जो बौद्ध स्तूप है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऐसा कहने वाले कौन है, हेनसांग है, ठीक है, ये भी चीनी यात्री थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मौर्योत्तर काल से रहेगा। कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर मिले हैं। भाई कुषाण कालीन जो बौद्ध स्तूप है उसके अवशेष करनाल के किस स्थान पर मिले हैं, तो ये मिले हैं असंध में। ठीक है, कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के असंध नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। शहर के मध्य में असंध की संरचना जमीन से 25 मीटर ऊपर उठी हुई है और यह कहा जाता है कि यह कुषाण काल से संबंधित है। वास्तव में यह एक स्तूप के आकार का, मतलब जो भूमि है 25 मीटर ऊपर उठी है, तो वो क्या हो गया, एक स्तूप का आकार है। और कहाँ मिला है, असंध में मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये क्या है, मौर्योत्तर काल तक के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट करेंगे गुज्जर प्रतिहार और तोमर वंश के। देखिए, गुज्जर प्रतिहार और तोमर वंश के केवल 4-5 क्वेश्चन है, तो हम इसको एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और पुष्यभूति वंश के 30 के अप्रोक्स क्वेश्चन है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए, गुज्जर प्रतिहार के क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापार केंद्र था। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापार केंद्र था। तो उत्तरी भारत का व्यापार केंद्र कौन सा था, कन्नौज था। ठीक है, कन्नौज समृद्ध पुरातत्व और सांस्कृतिक विरासत वाले भारत के सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है। मतलब वहाँ की संस्कृति, वहाँ पर बहुत क्या थी, अच्छी विरासत थी, प्राचीन शहरों में से ये एक है, समृद्ध था काफी। इस स्थान का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था या महोदया था। तो आपने ये याद रखना है, कन्नौज है जो, उसका दूसरा नाम महोदया या कान्यकुब्ज था। बाद में कान्यकुब्ज का नाम बदलकर कन्नौज कर दिया गया, जो जिले का वर्तमान नाम है। अभी भी उसको कन्नौज ही पढ़ते हैं। प्राचीन काल से लेकर महाभारत युद्ध के अंत तक जिले का पारंपरिक इतिहास पुराण और महाभारत से प्राप्त होता है। तो आपने ये याद रखना है, मिहिर भोज के शासन काल में उत्तर भारत, ठीक है, जो नॉर्दर्न इंडिया है उसका व्यापारिक केंद्र कौन सा स्थान था, तो रहेगा कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली डैश हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। भाई हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लिया था उन्होंने और दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे, उनके बाद कोई हिंदू शासक नहीं रहा। तो ये रहेंगे हेमचंद्र। ठीक है, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म हरियाणा के कहाँ हुआ था, रेवाड़ी में हुआ था। हेमचंद्र जिनको हेमू भी बोलते हैं, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट थे। हेमू ने कुल 22 लड़ाइयां जीती थी। ठीक है, इन्होंने 22 लड़ाइयां जीती थी। कुछ इतिहासकारों ने हेमू को मध्य युग का नेपोलियन भी कहा है।
तो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो 22 लड़ाइयां जीती हैं, दूसरा क्या है, हेमू को मध्य युग का नेपोलियन कहा जाता है। 1556 में अकबर और हेमू की सेनाओं के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। अकबर तो उस टाइम पर नहीं था, उसका जो सेनापति था बैरम खां वगैरह। अब देखिए उसमें क्या हुआ है कि अकबर की साइड की क्या हो गई थी, विजय हो गई थी। तो आपने याद रखना है, इसका मध्य युग का नेपोलियन किसे कहा जाता है, हेमचंद्र को, ठीक है। 22 लड़ाइयां जीती हैं, और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो हेमचंद्र और अकबर के बीच में हुआ। अब सेनापति का नाम नहीं है तो अकबर जो राजा होता है उसी का नाम आता है, ठीक है। तो अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ इनका, हेमचंद्र विक्रमादित्य का हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी किससे संबंधित थी। तो ये रहेंगी महाराजा जो सूरजमल की पत्नी है, उनका स्थान बताना आपने, कहाँ से संबंधित थी, तो वो रहेगी फरीदाबाद। तो महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी कहाँ से संबंध रखती हैं, फरीदाबाद से। ये जो महारानी किशोरी है, देवी भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल की पत्नी थी। वह चौधरी काशीराम सोरोत की पुत्री थी, ठीक है। सोरोत की पुत्री थी। महारानी किशोरी हरियाणा के फरीदाबाद से संबंधित थी, वो यहाँ की वो पुत्री थी, ठीक है, राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बाबर के टाइम का राजपूत शासक था, मोहन सिंह मंडार था, उनकी रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी। तो उनकी रियासत कहाँ रहेगी, कैथल के परगने में, ठीक है, आपने याद रखना है। तो बाबर के टाइम पर जो राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार है, उनकी रियासत कैथल के परगने, मतलब कैथल में, अपने हरियाणा के। मोहन सिंह मंडार ने सन 1530 के आसपास बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। कैथल रियासत के अंतिम शासक उदय सिंह थे। उदय सिंह का किला कैथल में है, ये भी याद रखना है कि कैथल रियासत का अंतिम शासक कौन थे, उदय सिंह थे। उनका किला कहाँ है, कैथल में। कैथल का जो प्राचीन नाम है वो कपिस्थल है, ठीक है, कपिल स्थल है, कपिल मुनि की नगरी है। और हरियाणा की छोटी काशी भी माना जाता है, ठीक है। वैसे हरियाणा की काशी तो कौन है, भिवानी, लेकिन हरियाणा की छोटी काशी अगर पूछा जाए तो वो क्या आता है, कैथल आता है। कपिल मुनि की नगरी है, और कपिस्थल भी बोलते हैं। वहां पर माता अंजनी का टीला भी है, भगवान जो हनुमान है, ठीक है, वहां उनका मंदिर भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो बाबर के टाइम का जो राजपूत शासक था मोहन सिंह मंडार, उसकी रियासत कहाँ थी, तो कैथल थी। और किसके विरुद्ध विद्रोह किया था, बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। जो 12वीं शताब्दी थी, किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण किया और तोमरों को पराजित किया था। तो ये रहेगा अर्नो राजा, ठीक है। अर्णोराज चौहान, अर्णो राजा जो थे, अर्णोराज चौहान शाकंभरी राजवंश के राजा थे। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि कौन से राजवंश के राजा थे, तो ये रहेंगे शाकंभरी। इन्हें नल, आवेलदेव, ठीक है, आवेलदेव, आनाक इत्यादि उपनामों से भी जाना जाता है। अर्णोराज चौहान द्वारा पुष्कर का सुप्रसिद्ध वराह मंदिर व आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। अजमेर प्रशिक्षित शिलालेख से यह पता चलता है कि अर्णोराज ने हरित नाका है, ठीक है, ये हरित नाका, आधुनिक हरियाणा, हरियाणा का नाम है हरित नाका, तक चढ़ाई की तथा तोमरों को पराजित किया था। मतलब तोमरों को पराजित करने वाले कौन थे, अर्णो राजा थे, ठीक है, अर्णोराज चौहान इनका नाम है। शाकंभरी राजवंश के ये राजा थे। इनके अन्य नाम क्या है, नल, आवेलदेव, अनागादिन के उपनाम है, ठीक है। किस किस का निर्माण करवाया है, पुष्कर का सुप्रसिद्ध वरा मंदिर व आना सागर झील का निर्माण करवाया है। कि कहाँ से पता चलता है कि इन्होंने तोमरों को पराजित किया था, जो अजमेर में शिलालेख मिला है वहां से पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारे क्वेश्चन थे ये तोमर वंश के, ठीक है, प्रतिहार, तोमर, गुज्जर, योधे, मौर्य, मौर्योत्तर, ये एक सारे हमने एक वीडियो में कर लिए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपको सजेशन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।